तो अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। इसकी चंद वजूहात हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और किस किस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं बिजली के बिल के अंदर, हम उनको देखेंगे। सबसे आप पहले देखें कि यूनिट कंज्यूम, ये यूनिट कंज्यूम लिखे गए हैं इस चार्जेस के नीचे, आप देख सकते हैं। साथ ही कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसकी लिखी गई है। तो ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 11,473 रुपये आ चुकी है इसकी। नीचे अगर आप आ जाएं तो आपको जो GOP टैरिफ यानी कि यूनिट जो यूज़ हुए हैं वो 14 रुपये 300, और जो इससे ज़ायद हैं तो उसकी एक अलग कीमत है 21 रुपये, वो लगाई गई है। तो ये इसके अंदर चार्जेस डाले गए हैं। अब आ जाइए टैक्सेस के ऊपर, गवर्नमेंट चार्जेस जो लगा रही है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये 197 रुपये। आप ऊपर ज़रा देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1.5% हर एक बिल में लगाई जाती है, ये आपके बिल में लगाई जाती है। फिर टीवी फीस आ जाती है 35%, और GST आ जाता है, जनरल सेल्स टैक्स जो है वो है 2309 रुपये, और ये तकरीबन 17% लगाया जाता है। जो गवर्नमेंट का ये सेल्स टैक्स होता है, जनरल सेल्स टैक्स होता है, ये तकरीबन 17% होता है गवर्नमेंट के मुताबिक। जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा होती है वो पैदा होती है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर। आप ये GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये फिर आ जाए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब ऊपर वाला जो टैक्सेस हैं वो अलग हैं। अब ये फ्यूल के ऊपर टैक्स आ गए हैं, GST फ्यूल के ऊपर अलग है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर अलग है, यानी कि अलग अलग टैक्सेस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक आपके यूनिट के ऊपर लग रहे हैं, फिर आपके फ्यूल के ऊपर लग रहे हैं। अब फ्यूल क्या है? फ्यूल कहते हैं ईंधन को। अब कोई चीज़ जैसे कि बिजली सोलर पैनल के ज़रिए बनाई जा रही है तो उसके अंदर फ्यूल है सूरज। अगर बिजली बनाई जा रही है हवा के ज़रिए से तो उसके अंदर विंड जो हवा है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह अगर कोयले के ज़रिए से बिजली बनाई जा रही है तो कोयला एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर क्रूड ऑयल या ऑयल के ज़रिए से बिजली बनाई जा रही है तो ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं फ्यूल, जो डिफरेंट किस्म के फ्यूल्स हैं। और इसके अंदर जो पानी भी एक हाइड्रो पावर, वो भी एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मल के ज़रिए से बनाई जाती है, हाइड्रो के ज़रिए से बनाई जाती है, विंड के ज़रिए से बनाई जाती है, यानी हवा के ज़रिए से बिजली बनाई जा सकती है। अगर आप किसी भी आम शहरी या किसी भी शख्स से आप पूछ लें कि कौन सा बेहतरीन और सस्ता तरीन ज़रिया है जिससे बिजली बआसानी बन सके, तो हर कोई बता सकता है कि पानी एक सोलर एक सस्ते तरीन ज़राए हैं जिसके ज़रिए से बिजली ये जो आसान और बहुत ही कम कीमत के अंदर बनाई जा सकती है। लेकिन ये 26-27 साल पहले हमारे जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, उस वक़्त के पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट दे दिया था प्राइवेट कंपनियों को, जिन्हें IPP कहते हैं। जो IPP इंडिपेंडेंस पावर प्रोड्यूसर हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं। वो अब क्या करती हैं, वो कंपनीज आई, उन्हें कहा गया कि आप बिजली प्रोड्यूस करें और मुल्क को दें। अब उन्होंने सबसे बड़ी हमाकत ये करी हमारे साथ कि उन्होंने ये बिजली जो बनानी है वो क्रूड ऑयल के ज़रिए से बनानी है, और क्रूड ऑयल महंगा। जिस वक्त ये क्रूड ऑयल महंगा होता है, ये ऑयल महंगा होता है तो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिक महंगाई आ जाती है, क्योंकि बिजली इससे बन रही है और बिजली हर जगह हर घर के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इसी वजह से आज हर घर का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, हर घर का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये हमाकतें, ये ऐसे इक़दामात जिसकी वजह से पाकिस्तान के हर शहरी को बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हुई है। अब मैंने एक घर का बिल देखा, उसके तकरीबन घर बनता तो 8 यूनिट उसके यूज़ में 800 रुपये आ गया, यानी कि उसका पर यूनिट 100 रुपये उसका वो चार्जेस लगाए गए हैं। अब इसका लाहेअमल क्या है? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द
जो डैम बनाए जाएं, इसको प्रोड्यूस किए, बिजली को आसान तरीक़ों से प्रोड्यूस किया जाए और लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर कि ये बिल कितनी देर तक आएंगे। तो हामिद मीर साहब ने खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछा एक शो के अंदर, तो उन्होंने पूछा कि ये बिल जो इजाफ़ी कीमत आ रही है कब तक आएंगे। तो उनका कहना है कि मैं कोई आपको फ़िक्स नहीं बता सकता या एक हद नहीं बता सकता कि इतने दिन तक या इतने माह तक ये बिल आएंगे। तो ये उम्मीद की जाती है कि अक्टूबर के बाद लोड कम हो जाएगा बिजली का, जिसकी वजह से ये बिजली जो ज़्यादा पैदा की जा रही है तो कम पैदा की जाएगी और इसके अंदर थोड़ी कमी आएगी इसके रेट्स के अंदर। बहरहाल इसका कोई मुस्तकिल हल इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। कोशिश ये की जाए कि इस बिजली को हाइड्रो पावर के ज़रिए से, सोलर पावर के ज़रिए से प्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वजह मालूम होगी कि किस वजह से हमारे इतने ज़्यादा बिल आ रहे। साथ ये शेयर करें ताकि उन्हें भी शऊर आए, उन्हें भी पता चले कि हमारी जेब को किस तरह काटा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।